kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is minerals and energy resources, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 5. So आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल से. Mica is a mineral made of a series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. तो माइका जो है वो एक ऐसा मिनरल है जो मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ जो प्लेट्स या लीव्स बोल सकते हैं उनको, बिकॉज वो देखने में ऐसे ही लगते हैं और ये स्प्लिट इजीली हो जाता है थिन शीट्स में. तो अगर आप लोगों ने बच्चों देखा है माइका तो वो बहुत जल्दी वो एक पतले पतले प्लेट्स में आप देखेंगे, अगर कभी आपको देखने को मिला हो तो बहुत पतले पतले प्लेट्स में टूटता रहता है वो, बहुत ही थिन शीट्स हो जाते हैं उसकी. एंड जो हम लोगों ने लोग पिक्चर में देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, और आप उसको अगर उठाएं थोड़ा सा तो वो शीट्स जैसा निकलता है. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. Mica can be clear, black, green, red, yellow और brown. तो ये शीट्स जो होती हैं वो इतनी थिन होती हैं कि 1,000 जो होते हैं शीट्स काइंड ऑफ एक के ऊपर एक लेयर कर सकते हैं वो माइका शीट में, केवल अगर वो फ्यू सेंटीमीटर्स हाई है तो भी. तो यू कैन इमेजिन कि फ्यू सेंटीमीटर्स में वो 1,000 लेयर्स उसके हो सकते हैं. तो कितना थिन लेयर्स अगर आप निकालें तो वो लेयर्स जैसा निकलता रहता है. माइका जो है दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो उसमें कुड बी क्लियर माइका, ब्लैक हो सकता है, इट कुड बी ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स कैन बी फाउंड इन माइका. Due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties and resistant to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electrical and electronic industries. तो माइका जो है दैट इज़ वेरी वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है माइका. सो इट्स वेरी बहुत काम की चीज़ है उस इंडस्ट्री में वो. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ उसमें एक्सीलेंट जो डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर है. सो ऑल दिस फैक्टर जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो इंसुलेट भी कर लेता है. एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज होता है उसमें. दैट इज़ वाई माइका जो है दैट इज़ कंसीडर्ड कि मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिकल जो है एंड इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें. सो बिकॉज ऑफ हैविंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ की जो डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, पावर लॉस फैक्टर है एंड ऑल्सो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, एंड रेजिस्टेंट जो रखता है हाई वोल्टेज के लिए. सो बिकॉज ऑफ दैट माइका बहुत यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. Mica deposits are found in the northern edge of the Chota Nagpur Plateau. Kodarma Gaya, Hazaribagh belt of the Jharkhand is the leading producer. तो माइका जो डिपॉजिट्स हैं वो मिलते हैं नॉर्दर्न एज जो है छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पे मिलते हैं माइका के डिपॉजिट्स. एंड कोडरमा गया जो दैट इज़ हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. तो वहाँ पे माइका ज़्यादा मिलता है. सो इफ़ वी कैन सी इन द ग्राफ, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अदर्स में जिसमें छोटे छोटे डिपॉजिट्स होंगे. एंड देन आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है 16% पे, एंड मध्य प्रदेश 15%. तो इसी तरीके से इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स. In Rajasthan, the major mica producing area is around Ajmer. Nellore mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer in the country. So if we see कि राजस्थान में वो कहाँ मिलता है, तो मेजर जो माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है राजस्थान में दैट इज़ अराउंड अजमेर. तो अजमेर का नाम आप लोगों ने बच्चों सुना होगा. तो अराउंड अजमेर जो है वो राजस्थान का मेजर जो माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है. नेल्लोर माइका बेल्ट जो है आंध्र प्रदेश की वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री है. सो दैट इज़ हाउ डिफरेंट प्लेसेस यू कैन सी माइका इज़ फाउंड, सम प्लेस इन आंध्र प्रदेश एंड ऑल्सो राजस्थान. नाउ विल टॉक अबाउट रॉक मिनरल्स जो होते हैं उनके बारे में. लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स. जो लाइमस्टोन है वो मिलता है दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन एसोसिएशन में मिलता है रॉक्स कंपोज्ड ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो होते हैं. तो इस तरीके से वो कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स वो मिलता है.
It is found in sedimentary rocks of most geological formations. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace. तो ये जो हमारा जो हम लोग किस तरीके से वो मिलता है, तो मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वहाँ पे मिलता है. एंड जो लाइमस्टोन है वो बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए. सीमेंट इंडस्ट्री के लिए वो बेसिक एक रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ किया जाता है. एंड वो इसेंशियल है जो आयरन ओर होता है उसकी ब्लास्ट फर्नेस में उसको स्मेल्ट करने के लिए आयरन ओर को, तो वहाँ के लिए वो बहुत इसेंशियल है. सो दैट इज़ हाउ लाइमस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बिकॉज बहुत काफ़ी जगह उसका यूज़ है. एंड ऑल्सो सीमेंट इंडस्ट्री में बिकॉज वो बेसिक रॉ मटेरियल है, दैट इज़ वाई इट इज़ नीडेड अ लॉट. नाउ हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग जो है, बिकॉज हम लोग वी आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से सारे जो मिनरल्स हैं उनको निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, आयरन ओर है एंड ऑल दैट, सबके लिए माइनिंग की ज़रूरत पड़ती है. एंड माइनिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, एन ईजी टास्क नहीं है वो. बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसमें सामना करना पड़ता है. अगर बच्चों आप लोगों ने कोई माइन देखी है या फिर माइन की मूवीज़ अगर आप लोगों ने देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, तो यू विल नो कि कितना डिफ़िकल्ट काम होता है. एंड इसमें बहुत सारे जो हैज़ार्ड्स हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज द वे ये जो काम होता है वो. तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग. Have you ever wondered about the efforts the miners make in making life comfortable for you? तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि किस तरीके से माइनर्स लोग काम करते हैं जिससे कि वो इतनी सारी चीज़ें फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड उसके बाद हम लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें बनती हैं उनसे, ये सारा जो सारे मिनरल्स निकलते हैं, एंड बहुत सारी और चीज़ें हैं जो माइनिंग से निकाले जाते हैं, जो माइनिंग करी जाती है जिनकी, एंड उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल होती है. बट हैव यू एवर थॉट कि जो माइनर्स हैं वो कितना व्हाट दे हैव टू गो थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो जॉब कंडीशंस हैं वो बहुत ही मुश्किल रहती हैं, एंड द जॉब दैट दे डू वो बहुत मुश्किल जॉब होता है. तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि माइन जो है वो दब गए इतने सारे लोग, एंड ये सारी चीज़ें भी, एक्सीडेंट भी वहाँ पे बहुत प्रोन होता है माइंस. दैट इज़ वाई इनका जो एफर्ट्स हैं माइनर्स के वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है इन द वे दे डू माइनिंग. The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ है कि जो डस्ट होता है, नॉक्शियस फ्यूम उनसे होती हैं, बिकॉज वो इतना अंदर जाते हैं इनसाइड सारी माइंस में, तो वहाँ पे बहुत सारी फ्यूम्स होती हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिनरल्स एंड ऑल. तो वो इनहेल करते हैं माइनर्स, एंड बिकॉज ऑफ देम वो बहुत पल्मोनरी जो डिसीज़ेस होती हैं उनके लिए बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत प्रोन हो जाते हैं फॉर ऑल दोज डिजीजेस बिकॉज ऑफ इनहेलिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वो कंटिन्यूस उनको डस्ट रहता है वहाँ पे, एंड ऑल दीज नॉक्शियस जो फ्यूम्स रहते हैं, एंड दे कीप स्मेलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वल्नरेबल बहुत हो जाते हैं पल्मोनरी डिजीजेस के लिए. The risk of collapsing mine roofs, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners. तो we must have आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारी माइंस जो होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, एंड ऑल द माइनर्स दे डाई, एंड ये सब बहुत होता है माइंस में. एंड हम लोग देखते हैं बहुत बार रेस्क्यू भी किया जाता है, बट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. माइनिंग के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है. सो दैट इज़ वाई जो रिस्क है उनका कोलैप्स करना, कि माइन की जो रूफ है वो कोलैप्स कर गई या फिर फायर लग गया वहाँ पे, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉन्स्टेंट थ्रेट रहती हैं फॉर द माइनर्स, एंड दैट इज़ वाई देयर जॉब इज़ वेरी हार्ड, एंड वो जो हैज़र्ड्स हैं उस जॉब के साथ रिलेटेड वो बहुत ही हाई रहते हैं. The water sources in the region get contaminated due to mining. तो wherever mining is done, जहाँ पे भी माइनिंग की जाती है उस एरिया में जो वाटर सोर्सेज हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग. तो ये एक गिवन है कि वहाँ पे अगर आसपास आप रह रहे हैं तो जो वाटर सोर्स है वो कंटेमिनेट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे माइनिंग हो रही है. Dumping of waste and slurry lead to degradation of land, soil and increase in steam and river pollution. तो
जो डंप करते हैं वेस्ट, इतना सारा माइनिंग होता है, देन देयर इज़ ऑल दैट वेस्ट, तो वो वेस्ट जो होता है वो भी बहुत सारा वहीं पे डाल दिया जाता है। लैंड एंड सॉइल है वहाँ पे, उन सब जगह वो उसको कंटेमिनेट करता रहता है, एंड जो स्ट्रीम है या रिवर पोल्यूशन है उसको वो बढ़ाता है, बिकॉज इट गेट्स मिक्स विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सॉइल में भी चला जाएगा एंड वाटर जो बॉडीज़ हैं वहाँ पे उसमें चला जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इफेक्ट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स अराउंड दैट एरिया जहाँ पे माइनिंग होती है। Stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. So जो mining industry है वो एक killer industry ना बन जाए, because it is it makes a lot of बहुत ज़्यादा impact करता है वो सारी चीज़ों, because of ये जिस तरीके से contaminate कर देता है अराउंड दैट एरिया, तो उसके लिए जो ये कि किलर इंडस्ट्री के रूप में ना बन जाए, बिकॉज जो माइनिंग एज अ जॉब है वो भी बहुत हार्ड है, बहुत सारे माइंस कोलैप्स हो जाते हैं, आग लग जाती है, या फिर ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारे एक्सीडेंट प्रोन ये बहुत काम है। इसलिए इसके लिए स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस जो है उसकी ज़रूरत है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज का, जिससे कि ये जो माइनिंग है वो एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए। So that's all we have discussed in this session about mining, किस तरीके से mining भी की जाती है, and we have discussed कि how it is बहुत सारे hazards हैं mining के, and how stricter laws जो हैं that is उनको implement करना बहुत ज़रूरी है, ये industry जो है वो एक killer industry ना बन जाए उसके लिए। So that's all we have discussed in this session. Thank you.